भी भाई माशाल्लाह ये बच्चा बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। स्टिल अभी ये खीरा है। चलो भाई आपको डायमंड की प्रोग्रेस दिखाते हैं भाई। ये डायमंड हमारे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बॉडी बिल्डर है भाई, और डायमंड ने बहुत अच्छा भाई वेट गेन किया है। चाल वगैरह भी भाई माशाल्लाह हमारे शहजादे की बहुत प्यारी है। ये भी भाई सोल्ड आउट है। ये भी इस साल कुर्बानी का है। बेसिकली ये सलामी कैसे रुकी है इसकी, मैंने इस पर कोई मक्खन नहीं चलाया। वैसे फार्मर्स ये कहते हैं कि आप मक्खन चलाएंगे तो उसकी सलामी बछड़े की रुक जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज इंशाल्लाह वही दोस्त कैटल फार्म की 3 मंथ्स की प्रोग्रेस जो है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। एग्जैक्टली 21 तारीख को मैंने आज से 3 महीने पहले जानवरों के जो है वो वेट किए थे। आई थिंक 7 अगस्त को मेरे पास जानवर आए थे फार्म पे। मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं, आई थिंक 6 या 7 ही थी। और 21 अगस्त को फिर मैंने जो उनका वेट किया था। तो एग्जैक्टली आज जो है वो 20 नवंबर है। तो आज जो भाई हम कंपैरिजन देखेंगे भाई दोस्त कैटल फार्म का 3 महीने का सफ़र में जो है वो क्या वेट डिफरेंस आया है, जानवरों में क्या प्रोग्रेस रही है। बाकी आपके कमेंट्स आते रहते हैं माशाल्लाह। प्रोग्रेस के हवाले से भी आप दोस्त जो है वो अपने कमेंट से बताते रहते हैं कि माशाल्लाह जानवर प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसके अलावा भाई कुछ जानवरों के, बल्कि काफ़ी सारे जानवरों के सींग बन चुके हैं, तो वो भी आज आप दोस्तों को अपडेट शेयर करेंगे। अभी जो है भाई धुलाई का काम चल रहा है। कजले को भाई अभी जो है वो नहलाया जा रहा है, और ये भाई हमारे माशाल्लाह कजले जो है वो नहा रहे हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी और बछड़ों को भी इन्होंने नहलाया। धूप जो है इस टाइम पे काफ़ी तेज़ है, तो ये आइडियल टाइम है इनको नहलाने का। हवा भी इस टाइम पे नहीं है, तो इस वजह से जो है मैं इस टाइम पे नहलवाता हूँ जानवरों को। इसके अलावा भाई सर्दियाँ क्योंकि आ गई हैं, अब इंशाल्लाह हम जो लिवर वैक्सीन है वो भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो सर्दियों में बेसिकली लिवर वैक्सीन होती है क्योंकि काफ़ी गर्म होती है। एक बछड़े को हमने करी थी लिवर वैक्सीन, जो हमारा मार्शमैलो है, इसको भाई हमने लिवर वैक्सीन करी थी। तो ये थोड़ा सा कलर भी छोड़ती है लिवर वैक्सीन ना, तो उसने थोड़ा सा कलर छोड़ा हुआ है। तो अब एक दिन जो है ना फिर डेडिकेट करेंगे लिवर वैक्सीन का, जिसमें तमाम जानवरों की इंशाल्लाह वैक्सीन करेंगे। बाकी ज़रा बछड़ियों का आपको सेक्शन दिखाया भाई। बछड़ियाँ तो भाई माशाल्लाह से फुल हो चुकी हैं, और शायद एक में से बेसिकली कुंडी की ज़रूरत हो हमें। एक जो है वो नई बछड़ी आई है, वो आप दोस्तों को दिखा देते हैं। ये भाई हमारी चमचम है माशाल्लाह, और चमचम को जैसे मैंने पहले बताया इसको हम फैटनिंग नहीं करवा रहे, इसको ब्रीडिंग के लिए बेसिकली हमने रोका हुआ है। अगर ये अभी नेक्स्ट हीट पे आएगी तो फिर इसको जो है वो टीका रखवाएंगे, जब भी हमने उनको हल्का वंडा दिया हुआ है। इसका जो हमने जो वो अभी टीका जो हमने रखवाया था उसको फाइनल करना है। ये बछड़ी भाई हमारे पास पलाई पे आई हुई है माशाल्लाह, काफ़ी बड़ी बछड़ी है, और आई थिंक ये 3 दिन हो गए इसको हमारे पास पलाई पे आए हुए। तो ये माशाल्लाह से एक बड़े फ्रेम की बछड़ी है। ये भाई हमारे सुल्तान है माशाल्लाह, और सब ने भाई माशाल्लाह खोरे जो है वो साफ़ करी हुई है। और उसके बाद ये खैर झाड़ू भी लगाते हैं। अभी जैसे वनडे का टाइम होने वाला है ना, तो उससे पहले ही झाड़ू लगा देते हैं। मोस्टली माशाल्लाह जानवर जो है अपना वंडा खा लेते। और इनके जो है वो सींग रह गए, इनके बने नहीं है। अभी ओनर ने जो है वो इनके सींग के हवाले से हमें कुछ कंफर्मेशन नहीं दी थी, तो इस वजह से इनके हमने सींग छोड़ दिए थे। और कजले के जो है ना मैंने सींग जो इसके ओनर हैं कजले के, उनसे मैंने पूछा था, तो वो बेसिकली उन्होंने कुर्बानी करनी है। तो उन्होंने भाई मुझे ऑप्शन दिया था कि आज भी आपको जैसा बेहतर लगे। तो मैंने जो है वो कजले के सींग छुड़वा दिए, मतलब कजले के सींग नहीं बने। तो जिस ओनर को जो है वो बेसिकली जैसी रिक्वायरमेंट थी, हमने उसी हिसाब से बेसिकली सींग के हवाले से उनको लेके चलें जानवरों को। क्योंकि मैंने सींग बनवाने से पहले सारे ओनर से परमिशन ली थी, तो जिन्होंने परमिशन दी थी उनके सींग बनवाए थे, जिन्होंने मना कर दिया था फिर वो जानवरों को हमने छोड़ दिया था। या गुड़िया की पोजीशन भाई यहाँ पे हो गई है, क्योंकि वो बछड़ियों का सेक्शन फुल है, तो यहाँ पे हमने गुड़िया को शिफ्ट कर दिया है। माशाल्लाह गुड़िया भी हमारी सेट है। ये हमारे जो है वो कॉपर है, कॉपर भी वनडे का इंतज़ार कर रहे हैं भाई। अभी टाइम है, बहुत टाइम है वनडे का। इसके अलावा भाई ये जो है ना कल भाग गए थे, भागे क्या थे, इनकी नकेल जो है वो टूट गई थी, तो नहलाने के लिए भी इनको लेके जा रहे हैं भाई। ये भाई अभी तक बहुत गर्म चल रहे हैं, इनको जो है वो 2 बंदों को खोलना पड़ता है मिलके। और बहुत माशाल्लाह आउट क्लास परफॉर्मेंस है इसकी वेट गेन के हवाले से, आपको नज़र भी आ रहा होगा माशाल्लाह बहुत ह्यूज डिफरेंस आया है भाई इसमें। तो अभी इसको लेके जा रहे हैं। ये असल में गर्म बहुत चल रहा है अभी तक ना, तो मैं खैर इसको छेड़ नहीं रहा। वैसे तो ठंडा करने के इंजेक्शन आते हैं, बट मैंने नहीं लगाया इसको। ये देखें भाई
माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल गोल मटोल हो रहा है भाई। सलामी भी इसने भाई माशाल्लाह बहुत खड़ी कर ली है। सलामी आप देख सकते हैं, कमर सलामी गर्दन बहुत अच्छी बनाई हुई है। तो भाई अभी ज़रा इनके नहाने की बारी आ गई है हमारे मार्बल की। बाकी यहाँ पे नहाने के बाद जो है वो धूप लगाई जाती है ताकि जानवर जो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। बाकी डक में जो बच्चे हैं भाई उनकी भी ज़रा अपडेट चेक कर लें, उसके बाद फिर जिन जानवरों के सींग बने हैं वो आप दोस्तों को दिखाएंगे। ये हमारे भाई डक वाले बच्चे हैं, इन्होंने भी माशाल्लाह अपना वंडा फिनिश किया हुआ है। एक ये है और एक ये है। तो ये बच्चा भाई अब मुझे काफ़ी सैड लग रहा है। पहले इसका पेट बहुत निकला हुआ था, अब ज़रा पेट इसका कुछ बेहतर हुआ है। और डीवर्मिंग तो खैर हमने इनकी कर दी थी और खाल वाला टीका भी इनको लगा दिया था। एक को शायद नहीं लगा, उसको मैं शायद लगवाऊंगा। ये दूसरे वाले को ही बाद में आया था, इसको भी खाल का टीका लगवाना है। बाकी भाई बकरा बकरी भी देख लेते, इनको भी भाई ज़रा कम ही टाइम मिलता है देखने का। आने के बाद तो इतनी मसरूफियात होती हैं कि बहुत सी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। ये देखें, ये मुझे लग रहा है बकरे ने खड्डा करा हुआ है यहाँ पे। हाँ भाई तुमने करा हुआ है खड्डा, बकरे की यहाँ तक पहुँच हो जाती है ना, यहाँ पे करा हुआ है शायद खड्डा इसने। बाकी भाई हमारा माल माशाल्लाह सेट है। एक बकरी वहाँ बैठी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है। बाकी जिन जानवरों के सींग बने थे उनको हमने सबको एक जगह कर दिए और अब तो उनको सींग बने हुए मेरे ख्याल से 4-5 दिन हो गए। तो टोटल भाई ये हमारी रो है, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये तमाम जानवर हैं जिनके सींग बने हैं। और आज मैंने इनका बेसिकली वेट किया है ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूं 1 महीने बाद, क्योंकि सींग बनने के बाद जानवरों का वेट भी जो है वो कम होता है, बैक होता है, क्योंकि फीड इंटेक इनका कम हो जाता है। तो फिर मैंने इस वजह से जो है मैंने इनका वेट गेन जो है वो देखना है। तो इस वजह से मैंने भाई इनका आज वेट कर लिया ताकि इनको हम वेट डिफरेंस चेक करें कि अगले महीने क्या होता है। और ये बछड़ा था, इसके बड़े बड़े सींग थे, इसके कट गए। और ये हमारे गुलाबी बच्चे के भी कट गए, ब्लैक पैंथर के भी सींग बन गए। और कैपुचिनो भाई, कैपुचिनो के भी सींग बन गए। ओरियो के भी सींग बन गए भाई, ओरियो जो है वो रह गया था, ओरियो के सींग बन गए। तो अभी बेसिकली मैं सोच रहा हूँ इन तमाम जानवरों को ना मैं एक्स्ट्रा जो है दूध भी दूँ, ताकि जो है वो अगर ये वंडा खाने में अगर थोड़ी सी कहीं कमी बेशी रह जाती है, इनको ग़िज़ाइयत नहीं मिलती, तो फिर ग़िज़ाइयत उनको दूध से मिल जाए। क्योंकि मैं दूध इस टाइम पे जो चला रहा हूँ माशाल्लाह वो हाई प्रोटीन वाला दूध है, तकरीबन 25% उसमें प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन की जो इंटेक होगी ना इनकी इंशाल्लाह वो बेहतर होगी और जो इसमें डेफिशिएंसी वगैरह होगी वो उससे कवर हो जाएगी। बाकी भाई हमारे यहाँ पे लाल बादशाह जो है अलग बने हुए, ये हैं भाई हमारे लाल बादशाह माशाल्लाह। हाँ भाई मंडे का इंतज़ार कर रहे हो लाल बादशाह? ये हमारे लाल बादशाह हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। खुलते हैं ना ये तो माशाल्लाह ये बच्चों की तरह खेल रहे होते हैं, इतनी माशाल्लाह इनमें फुर्तियाँ हैं। ये हमारे लाल बादशाह हैं। बाकी एक बच्चा भाई जो हमारे पास स्लगर है, जो अभी हम पंजाब गए थे, 6 बच्चों में से जो हम एक लेके आए, 6 जो हम जानवर लेके आए थे उसमें मैंने 3 हाइट रखे हुए थे। तो कल हो सकता है इंशाल्लाह मैं जो हमारा स्लगर है ब्लैक वाला स्लगर वो मैं इंशाल्लाह उसको अनहाइड करूं और उसकी डिटेल्स आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बाकी ये कुछ बच्चे पलाई पे आए हुए थे, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस पर है। और इस बच्चे का माशाल्लाह बहुत अच्छा वेट गेन आया है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं बच्चा माशाल्लाह। ये भाई हमारा, ये इनके लिए मैं डेडिकेटेड एक ब्लॉग करूँगा, इनका नाम सब चीज़ें इंशाल्लाह रिवील करूँगा। ये पंजाब से हमने लिया था, तो ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे आ गया बच्चा। और वो देखें भाई हमारे जो मार्बल है उनको नहलाया जा रहा है। नहाने में भी जो है ना ये फर्श पे खड्डा करने में लगे हुए। ये भाई हमारे मार्बल माशाल्लाह। और इंशाल्लाह सूरजमुखी नुकरा जो है भाई वो अभी हमारे पास एक अवेलेबल है साल की कुर्बानी का, वो इंशाल्लाह मैं भी जल्द ब्लॉग में इंशाल्लाह जो है वो उसको कवर करूँगा। उसकी डिटेल्स आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। एक दफ़ा भाई नहाने का जो है वो सीन हम मार्बल का शेयर कर दें। ये देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, मार्बल जो है वो नहाते हुए, पानी की खोर इन्होंने भर दिए पिलाने के लिए माशाल्लाह। अच्छा मार्बल के वेट के हवाले से बताऊं कि मार्बल का वेट मैंने 21 अगस्त को नहीं किया था, मैंने काफ़ी लेट किया था, तो वो भी जो डिफरेंस है वो मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो चले भाई दोस्तों, अभी आपको मैं मार्बल
डायमंड, शहज़ादा और क्या नाम है, कचला। इनका जो है मैं पुराना वेट आप दोस्तों को शेयर करता हूँ, बल्कि पुराना और नया दोनों एक साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको एक कंपैरिजन वाज़ेह नज़र आ जाए। बाकी भाई पलंग पे बैठ के यहाँ से फार्म के नज़ारे हो रहे हैं माशाल्लाह। पानी वगैरह लग रहा है भाई घास को, और पूरे फार्म पे जो है वो मैंने पानी का छिड़काव करवा दिया है ताकि मट्टी वट्टी यहाँ पे ना उड़े। और घास भाई माशाल्लाह हरी भरी चल रही है। वैसे ये मौसम जो है वो ऐसा है कि इसमें ज़रा घास जल जाती है सर्दियों के मौसम में, बट फिर भी काफ़ी बेहतर है। और पानी का भी भाई काफ़ी इसमें इम्पैक्ट होता है माशाल्लाह। यहाँ पे बोर का पानी बहुत अच्छा है, वरना तो अगर ज़्यादा खारापन होता है ना पानी में तो फिर घास जो है वो सर्वाइव नहीं करती, जल जाती है। तो आप देख सकते हैं भाई घास में भाई माशाल्लाह कितनी ग्रीनरी है, इवन के सर्दियों के मौसम में भी। तो ये भाई घास की अपडेट है। और इसमें हमने जो है वो थोड़ा सा जो सूखा हुआ गोबर था ना वो हमने इसमें ऐड किया था, तो वो जाहिर सी बात है वो फर्टिलाइज़र इनके लिए ज़रूरी होता है। तो माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छी हो गई है। अभी भाई माशाल्लाह सबको वंडा लग गया है और माशाल्लाह सब जो है वो शौक़ से खा रहे हैं। और ये देखें जिन जानवरों का सींग बना था ना, तो तमाम जानवर भाई माशाल्लाह से वंडा जो है वो शौक़ से खा रहे हैं माशाल्लाह। और अभी भाई इसकी ये प्रोग्रेस है, इसने तकरीबन माशाल्लाह 100 kg प्लस वेट गेन किया है 3 महीनों में। अभी भाई माशाल्लाह ये बच्चा बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। स्टिल अभी ये खीरा है, अभी जो है वो उसने दांत नहीं करे। और नस्ल में भाई माशाल्लाह भरपूर है, ये तो लिसानी बच्चा है भाई। ये भाई हमारे शोएब भाई की कुर्बानी का है ये। चलें इसका वेट आपको कराते हैं, दिखाते हैं इसका वेट कितना है। भाई कांटे पे आ रहा है ये, कांटा हम देख लें, यहाँ पे ये 0-0 हो रहा है। चलो मैं कजले का वेट देख लेते हैं। कजले का वेट आ रहा है 403 kg, अकेले जा रहा है ये। चलो मैं अभी इसको रुकवाया, ये भाग रहा था इधर उधर, तो उसका वेट आया है भाई 403 kg माशाल्लाह। तो भाई दोस्तों माशाल्लाह कचले ने जो है वो एग्जैक्टली 100 kg वेट गेन किया है। 303 था, 403 हो गया है। तो माशाल्लाह से जो है वो 3 महीने में 100 kg वेट गेन किया है, तकरीबन 30+ kg पर मंथ के हिसाब से इसने वेट गेन किया है। अब भाई आपको ज़रा शहज़ादे को रिवील करते हैं, शहज़ादे की हमारी भाई क्या प्रोग्रेस रही है। ये हैं भाई हमारे शहज़ादे माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी ब्यूटी ही अलग है, पूरा नुकरा है, बस इसके समझ लें कानों पे जो है वो 2 पासे आ रहे हैं, ब्राउन कलर आ रहा है। बाकी बहुत माशाल्लाह हमारा ये शहज़ादा बच्चा है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। स्टिल अभी तक खीरा है ये, और बहुत ज़बरदस्त इसने गोलाइयाँ करी हैं। सलामी भी भाई इसने बिल्कुल जो है वो खड़ी कर ली है। पहले ये थोड़ी सी सलामी गिरा रहा था, मैंने इसमें मक्खन नहीं चलाया है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह सलामी इसने खड़ी कर ली है। पुरानी वीडियोस में ना अगर किसी को आइडिया हो, उन्होंने देखा हुआ हो, तो ये सलामी थोड़ी सी गिरा रहा था। बेसिकली ये सलामी कैसे रुकी है इसकी, मैंने इस पर कोई मक्खन नहीं चलाया। वैसे फार्मर्स ये कहते हैं कि आप मक्खन चलाएंगे तो उसकी सलामी बछड़े की रुक जाती है। बेसिकली मैं जो दूध चला रहा हूँ ना इनको, तकरीबन ये 2.5 महीने से माशाल्लाह से दूध पर हैं। तो मैं जो दूध चला रहा हूँ ये फुल क्रीम मिल्क है, और इसमें तकरीबन 25% जो है वो फैट्स हैं, जो बेसिकली मक्खन का काम करता है। तो मैं मक्खन इसी वजह से नहीं चला रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल टॉप क्वालिटी का माशाल्लाह से दूध इनको दे रहा हूँ, ताकि मक्खन की जो रिक्वायरमेंट है ना वो उनकी पूरी हो जाए। और वो माशाल्लाह से नज़र भी आ रही है आपको जो है वो उनकी झालर में और इसकी खड़ी सलामी में माशाल्लाह से नज़र आ रही होगी। 2.5 महीने का भी आप एक तरीके से दूध का रिज़ल्ट भी आप इनका देख सकते हैं। अभी डायमंड का भी आपको दिखाता हूँ, और अभी इसका जो है वो वेट गेन आप दोस्तों को दिखाते हैं कि शहज़ादे ने कितना वेट गेन किया।
तो बैक वगैरह भी भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई हुई है शहज़ादे ने, बिल्कुल गोल मटोल हो रहा है। चाल वगैरह भी भाई माशाल्लाह हमारे शहज़ादे की बहुत प्यारी है। ये भी भाई सोल्ड आउट है। ये भी इस साल कुर्बानी का है। इंशाल्लाह इसी साल जो है वो ये कुर्बान होगा अल्लाह की राह में। और शहज़ादे का भी आपको वेट दिखाते हैं। माशाल्लाह शहज़ादे का वेट आ रहा है तकरीबन 500 केजी हो गया माशाल्लाह। 499 500 केजी लगा लें। तो भाई माशाल्लाह शहज़ादे ने हमारे तकरीबन 74 केजी भाई वेट गेन किया है इन 3 महीनों में। माशाल्लाह बहुत अच्छा वेट गेन है इसका भी। आपको डायमंड की प्रोग्रेस दिखाते हैं भाई। ये डायमंड हमारे भाई माशाल्लाह बॉडी बिल्डर है भाई, और डायमंड ने बहुत अच्छा भाई वेट गेन किया है और प्रोग्रेस जो है वो माशाल्लाह इनकी नज़र आ रही है। मसल्स बेसिकली इनके जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये देखें आपको इनके दस्त पे भी मसल्स नज़र आएंगे, और ये आपको ये बैक पे भी मसल्स नज़र आएंगे। इन पे भी भाई 2.5 महीने से दूध चल रहा है, और जो फुल क्रीम मिल्क है माशाल्लाह उसका रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और सलामी भी भाई डायमंड ने माशाल्लाह बिल्कुल मोटी और खड़ी सलामी करी हुई है, और बिल्कुल माशाल्लाह हमारे डायमंड जो है वो गोल मटोल हो रहे हैं। तो ज़रा डायमंड की प्रोग्रेस आप दोस्तों को दिखाते हैं भाई क्या वेट गेन आया है। और ये भी समझ लें एक तरीके से नुकरे ही हैं, बस इनके आँखों पे जो है वो पासे आ रहे हैं। और बहुत ब्यूटी है भाई माशाल्लाह हमारे डायमंड में। माशाल्लाह के कमेंट्स लाजमी करिएगा। ये भी जो है वो इसी साल कुर्बानी के लिए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की राह में कुर्बान होंगे इसी साल डायमंड। और अभी ये 2 दांत हुआ है जस्ट कुछ अर्से पहले इसने जो है वो दांत तोड़े हैं। 2 दांत हो रहा है जिससे आप कह सकते हैं हाँ 2 दांत हो रहा है अभी। माशाल्लाह हमारे डायमंड भी जो है वो वेट स्केल पे आ गए, और डायमंड का वज़न देखते हैं भाई। माशाल्लाह 617 केजी भाई डायमंड का वज़न है भाई दोस्तों। माशाल्लाह बहुत अच्छा भाई तीनों का वेट गेन आया है। और माशाल्लाह से डायमंड ने भाई 82 केजी जो है वो वेट गेन किया है। शहज़ादे ने जो है वो 74 केजी वेट गेन किया है, और कजले ने हमारे भाई पूरा जो है वो 100 केजी माशाल्लाह से वेट गेन किया है। तो ये चीज़ें भाई नस्ल पे डिपेंड करती हैं और एज पे डिपेंड करती हैं। कजले की नस्ल जो है वो माशाल्लाह से बहुत है, मतलब ये कि क्योंकि चोलिस्तानी नस्ल जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होती है, जहाँ उसकी जो खाल है उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। मतलब मांस चढ़ाने की, जैसे गोश्त चढ़ाने की सलाहियत उसमें बहुत ज़्यादा होती है चोलिस्तानी में और ब्राह्मण में। तो वो जो है वो यहाँ पे नज़र भी आ रही है आपके सामने। और ऑन एवरेज अगर मैं बोलूँ तो 30 केजी का भाई मंथली का वेट गेन आया है भाई हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए। और मेरा ये प्लान था कि 3 महीने होंगे एग्जैक्टली, तो जो भी प्रोग्रेस है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो हमारे लॉट का जो माल आया था उसमें भी भाई माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। अभी तो जो मोस्टली जिन बछड़ों के सींग बने हैं वो ज़रा जो है वो टूटे हुए हैं। तकरीबन 10-10, 15-15 किलो जो है उन्होंने अपना वज़न गिरा दिया, क्योंकि बंडा वो प्रॉपर खा नहीं रहे। जो पहले 10-12 किलो खाते थे वो शायद 4-5 किलो इस टाइम पे खा रहे हैं, बट खा रहे हैं, ये अच्छी बात है। अब जैसे ये है हमारा बच्चा, ये काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पे आ गया है, बट अभी क्योंकि सींग बने तो अभी इस वजह से थोड़ा सा ये टूटा हुआ है बच्चा। ये वाला बच्चा था, ये भी माशाल्लाह गोलाइयों में आ गया। इसकी मुझे बड़ी फ़िक्र थी, ये वेट गेन नहीं कर रहा था, बट अब माशाल्लाह इसने भी जो है वो वेट गेन करना शुरू कर दिया है। इसने जो है बहुत अच्छी जो है कमर बना ली है। ये भी भाई अच्छी प्रोग्रेस पे आ गया है। तो ये हमारे जो लॉट वाले बच्चे थे ये माशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस पे आ गए। ये हमारा कैपुचिनो बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे आ गया था, अभी थोड़ा सा ये टूटा है, बट अभी भी इतना ज़्यादा नहीं टूटा ही है। ये हमारे ओरियो का मेरा जो है वो 3 महीने पुराना वेट गेन नहीं है, मतलब वेट नहीं है, वरना मैं ओरियो को भी जो है वो यहाँ पे दिखाता आपको रिज़ल्ट। तो ये तो हमारे पहले जो लॉट वाला माल था ये माशाल्लाह से ये भी अच्छी प्रोग्रेस पे आया हुआ है। और इसमें हमारा जो कॉपर है भाई वो भी भाई माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रोग्रेस पे आया हुआ है। तो इनको तो खैर इतना टाइम नहीं हुआ, आई थिंक इनको 1.5 महीना हुआ होगा प्रॉपर जो है वो इस पे आए हुए फैटनिंग के प्रोसेस पे। तो अभी तो ये अंडर प्रोग्रेस हैं। तो 3 महीने में मैं ये समझता हूँ सही जो प्रॉपर रिज़ल्ट आता है ना वो नज़र आता है। मुझे जो है ना जो बहुत कम उम्मीद थी ना वो मार्बल से थी। मार्बल के हवाले से मैं बहुत सोचता था कि यार ये वेट गेन करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये मतलब ये कि शुरू से ही गर्म है, बट इसने जो है ना तवक्को से ज़्यादा और इनसे मैं कहता हूँ ना, अगर मैं इनसे कंपेयर करूँ ना तो इनसे ज़्यादा जो है ना इसने माशाल्लाह से प्रोग्रेस दिखाई है। तो मार्बल का भी मैं यहाँ पे जो है वेट कंपैरिजन शो कर देता हूँ, बट वो 3 महीने का एग्जैक्ट नहीं है, वो बीच में
मैंने कुछ यहाँ से 1-1.5 महीने का होगा शायद डिफरेंस, तो वो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। मार्बल ने भी भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है, वो आपको नज़र आ रही होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रिज़ल्ट्स मैंने सोचे थे, अल्लाह का बड़ा फजलो करम है, एहसान है कि तवक्कुआत से बढ़ के अल्लाह ताला ने जो है वो नवाजा है। बाकी भाई चॉकलेट का जो है ना, मुझे एक दफ़ा जो है वो रिवील करना है, क्योंकि चॉकलेट ने भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है माशाल्लाह से। बट थोड़ा सा ये जो है ना, मैं चाह रहा हूँ इनको भी मैं 3 महीने पूरे दूँ। अभी शायद आई थिंक 1.5-2 महीने हुए हैं, उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। बट मैं इंशाल्लाह 3 महीने में इंशाल्लाह चॉकलेट का भी आपको जो है बिफ़ोर एंड आफ्टर आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो ये था भाई दोस्तों आज का व्लॉग, और एक 3 महीने की जो है वो दोस्त कैटल फार्म की रिपोर्ट कार्ड। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही है, अल्लाह ताला का फजलो करम हुआ है। बाकी आगे भी कुछ व्लॉग्स हैं जो मैंने प्लान किए हैं, इंशाल्लाह वो अब कोशिश करेंगे इसको जो है वो तसलसल के साथ जो वो लेके आएंगे, क्योंकि टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है। जिस दिन मैं जल्दी आता हूँ ना 11-12 बजे, तो उसी दिन मुझे व्लॉग बनाने का टाइम मिलता है। अदरवाइज़ जब मैं 2:30-3 बजे या 4 बजे तक आता हूँ, फिर तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अब तो खैर 4 बजे वाली कहानी नहीं रही है, मैं 2-2:30 बजे तक आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 बजे प्रॉपर वंडा लग भी जाता है। तो ये था भी दोस्तों आज का व्लॉग। आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।